दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये सब्ज़ी नहीं खाई है तो अभी इसका सीज़न है और इसको ज़रूर खाइए, क्योंकि ये सब्ज़ी नहीं, ये एक औषधि है। खाने में ये जितनी ज़्यादा टेस्टी है उतने ही इसमें गुण हैं, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे ब्लड को साफ़ करती है, एंटी कैंसरस है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए तो ये एक वरदान है। जब इस सब्ज़ी में इतने सारे गुण हैं और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो क्यों ना सीज़न जाने से पहले इसको एक बार बनाया जाए और इसको बनाकर खाया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। उससे पहले आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ये करेले हैं, इनको वाड़ करेले बोलते हैं, जहाँ झाड़ करेले भी बोला जाता है, जहाँ वाइल्ड करेला भी बोला जाता है इसको। ये बहुत कम लगते हैं और बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, और इनको मैंने धोकर सुखा लिया और अब इस तरह से इनको साफ़ कर लूँगी। इनका डंडी वाला पार्ट और जो आगे छोटी सी नॉब होती है वो हम लोग हटा देंगे और इस तरह से इनको गोल गोल काट लेंगे। जिनके बीज कच्चे हैं उनके हम लोग बीज साथ में रखकर काट लेंगे, और जिनके बीज पक्के हैं, मतलब अंदर से ये थोड़े से रेडिश हो चुके हैं, तो इनके बीज हम लोग निकाल देंगे। हल्का सा हम लोग इनको कट लगाएंगे, उसके बाद जैसे हम लोग नींबू को निचोड़ते हैं ऐसे ही इनको निचोड़ देंगे और अंदर से सारे बीज निकल जाएंगे, और इसको भी हम लोग ऐसे गोल गोल काट लेंगे। ये करेला ज़्यादातर रेतीली ज़मीन में पाया जाता है, जैसे राजस्थान में, जहाँ फिर पंजाब के मालवा रीजन में ये ज़्यादा होता है, और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। जो लोग इन एरियाज़ में रहते हैं वो इसका सेवन बहुत करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेहत के लिए वरदान हैं, जैसे कि ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता, ये आपके रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। मेरे घर में भी ये बहुत बनते हैं और ज़्यादातर इनको बुज़ुर्ग पसंद करते हैं, और वो इसको बनवाते भी लोहे के तवे के ऊपर ही हैं। इनको काटना थोड़ा सा बारीकी का काम है, लेकिन अगर हम लोग अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, जहाँ हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करना बनता है। इसी तरीके से मैं जो सारे करेले हैं, इनमें से जो बड़े साइज़ के हैं, जिनके अंदर पक्के बीज हैं, इनके बीज जब पक जाते हैं तो वो रेड हो जाते हैं, उनको निकाल देंगे। जो छोटे साइज़ के हैं, जिनके बीज कच्चे हैं, उनको हम लोग ऐसे ही काट लेंगे। सारे करेले मैं ऐसे ही काट कर तैयार कर लूँगी। बहुत टेस्टी बनते हैं। अभी इनका सीज़न पूरे ज़ोरों पर है, आप भी इनको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये आपकी स्किन को, आपके ब्लड को साफ़ करते हैं, रंग भी साफ़ होता है, वेट भी रिड्यूस होता है। ये देखिए, ये सारे करेले मैंने काट कर लिए हैं तैयार। और अब जितने करेले मैंने काटे हैं वो सारे ऐसे ब्रीक ब्रीक पतले पतले काटे हैं। जितना आप इनको पतला काटोगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे और उतना ही इनको पकने में कम टाइम लगेगा और टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, सारे करेले मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। और अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने ये करेले हैं उसका आधा हम लोग प्याज लेंगे। ये मैंने टोटल आधा किलो करेले थे, जिसमें से मैंने 250 ग्राम अभी काट लिए हैं और 250 मैंने साइड पे रख दिए हैं किसी और दिन बनाने के लिए। ये 10-15 दिन बड़े आराम से फ्रिज में पड़े रहते हैं, इनको कुछ नहीं होता। ये देखिए, ये मैं अभी नहीं बनाने वाली, इसलिए ढक कर रख दूँगी, क्योंकि मैंने इनको लंच में बनाना है। ये देखिए, इसको साइड पे कर देंगे, और जो बाकी के करेले हैं वो मैं एक कंटेनर में डाल कर रख दूँगी, और 5-6 दिन बाद फिर से इसको बना लेंगे। कुछ लोग काटने के बाद इनको नमक लगाकर भी रख देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मैं इनको जिस तरीके से बनाऊंगी इनमें कड़वाहट वैसे ही नहीं रहेगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं प्याज। ये छोटे साइज़ के प्याज थे, मैंने जानबूझकर छोटे लिए हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि करेले और प्याज के साइज़ में ज़्यादा फ़र्क ना हो। और 3 मैंने हरी मिर्ची ले ली हैं, और इनको इस तरह से हम लोग लंबा लंबा काट लेंगे। आप चाहें तो जैसे हम लोग तड़के के लिए काटते हैं वैसे भी काट सकते हो, लेकिन मैंने इनको इस तरह से काट लिया है। ये करेला तभी टेस्टी बनता है अगर ये क्रिस्पी हो और सूखा सूखा हो। और ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहते हैं हम लोग करेले बनाते हैं, लेकिन हमारे करेले सूखे सूखे नहीं बनते, क्रिस्पी नहीं बनते, वो गिले गिले से हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन चीज़ों की वजह से करेले गिले गिले हो जाते हैं और वो सूखे सूखे नहीं बनते हैं। इस तरह से मैं सारे प्याज काट लूँगी, पतले पतले लंबे लंबे, और साथ ही हम लोग मिर्ची को काट
काट लेंगे जैसे हम लोग दूसरी सब्जियों के लिए काटते हैं मिर्ची। इस सब्जी की खासियत ये है कि इसमें ना तो आपने टमाटर डालने हैं, ना लहसुन की ज़रूरत है, ना अदरक की ज़रूरत है, ना ही इसमें ज़्यादा कोई मसाले डालने हैं, ना ही कोई खड़े मसाले यूज़ करने हैं। लेकिन फिर भी ये आपकी सारी सब्जियों में से ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। और इसको आप चाहे ब्रेकफास्ट में खाइए, चाहे लंच में खाइए, चाहे दाल के साथ खाइए, ये आपके खाने के स्वाद को 10 गुना बढ़ा देगी। यहाँ पर मैंने ले लिया था सरसों का तेल, बहुत ही थोड़ा सा सरसों का तेल लिया था मैंने, आधे टेबल स्पून के करीब। उसको गर्म कर लिया धुआं आने तक, और उसके बाद जो हमारे कटे हुए करेले थे वो मैंने इसमें डाल दिए। करेले क्रिस्पी तब बनते हैं जब आप इनको अलग अलग से पकाते हो। कई बार लोग क्या करते हैं, करेले डाल देते हैं, साथ ही प्याज डाल देते हैं, तो प्याज में से जो पानी निकलता है वो करेले को सौगी और गीला गीला कर देता है, फिर उसके बाद वो क्रिस्पी बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हम लोग करेले को मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे इस तरह से पकाते जाएंगे। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ये अपने आप ही क्रिस्पी होते जाएंगे। और इनको हमने स्लो फ्लेम पर भी नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम जहाँ थोड़ा सा हाई की तरफ ही पकाना है, क्योंकि फिर ही इनमें से जो पानी का कंटेंट है वेपोरेट होगा। ये देखिए ये थोड़े से पकने शुरू हो गए हैं, और इसी स्टेज पे हम लोग यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी तरह से हम लोग इसको पकाते जाएंगे। हमने इनको बहुत अच्छे से पकाना है। नमक डालने से क्या होगा कि इसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग नमक लेटर स्टेज पे डालेंगे तो ये बहुत ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे और देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। अभी हमने नमक किस स्टेज पर ऐड किया है तो ये इस तरह इनका कलर मेंटेन रहेगा। ये देखिए ये काफ़ी पक चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग इनको और क्रिस्पी करेंगे, क्योंकि इनका टेस्ट इनके क्रिस्पी होने में ही है। ज़्यादातर लोग इनको लोहे के तवे पर बनाकर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैं भी अक्सर तवे पर ही बनाती हूँ, वैसे ही आज मैंने कढ़ाई में बना लिए। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको कोई भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही कम तेल में बनते हैं ये। और ये सारे मैं निकाल कर साइड पे कर लूँगी। जब हम लोग इनको काट रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही थोड़े से रह जाते हैं। तो ये देखिए सारे हम लोग निकाल कर साइड पे कर लेंगे, और इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा सरसों का तेल और ले लूँगी। ये करेले हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छे बनते हैं, और सरसों का तेल इनके टेस्ट को और भी करारा कर देता है। ये देखिए कढ़ाई में ले लूँगी थोड़ा सा तेल, इनको हम लोग रख देंगे साइड पे, और इसको भी हम लोग धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। बहुत ही थोड़ा सा तेल मैंने अब लिया। जैसे ये गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दिए हमारे कटे हुए प्याज, और साथ में कटी हुई मिर्ची भी मैंने डाल दी है। और अब हम लोग प्याज को भी बहुत अच्छे से पकाएंगे, वही सेम प्रोसेस के साथ पकाएंगे। फ्लेम हम लोग थोड़ा सा मीडियम से हाई की तरफ रखेंगे, ताकि ये पानी रिलीज़ ना करें और ये क्रिस्पी हो जाएं। और इनको हम लोग ऐसे ही स्टिर करते हुए पकाते जाएंगे। प्याज को हमने अलग पकाकर डालना है। अगर हम लोग करेला और प्याज को इकट्ठा डाल देंगे तो हमारी सब्जी सौगी सी हो जाएगी और गीली गीली बनेगी। और ये देखिए इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और हमने इनको बहुत अच्छे से पकाना है। जैसे ही प्याज अच्छे से पक जाएंगे और ये कुरकुरे हो जाएंगे तो हम लोग इसमें डाल देंगे करेले। जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे घरों में यही करेले बनते थे। आजकल हम लोग ज़्यादातर बड़े वाले करेले बनाते हैं, स्टफ़ करके बनाते हैं, चाहे उनको काट कर बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो कभी साल में एक आध बार हमारे घरों में वो वाले करेले बनते थे। नहीं तो हम लोगों को यही पता था कि करेला यही होता है और यही करेला खाया जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे घरों में जहाँ हमारे खेतों में यही करेले हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही ये कम हो गए, क्योंकि इनकी जो बेल होती है वो जंगली होती है, अपने आप उगती है, जैसे ये कम हो गए तो फिर बड़े वाले करेले हमारे कल्चर में ज़्यादा पॉपुलर हुए। प्याज हमारे अच्छे से पक चुके थे तो मैंने यहाँ पर करेले ऐड कर दिए, इनको मिक्स कर दिया, और इसके बाद डाल दिया यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी, और 1/4 यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया, क्योंकि हमने पहले नमक करेले के हिसाब से डाला था, और अब हमने प्याज भी मिक्स कर दिए हैं। और गरम मसाला मैंने एक चुटकी भर डाला है, बस इसमें और हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। ना कोई टमाटर ऐड किया है, ना कोई और मसाला ऐड किया है, लेकिन फिर भी आप इस सब्ज़ी को खाकर देखिएगा, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके सामने बाकी सारी सब्जियां आपको फीकी लगेंगी, ये इतनी टेस्टी बनती है। ये देखिए
ये हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही कम समय लेती है ये सब्जी बनने के लिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी हम लोग गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। और सबसे जो ख़ास बात है वो ये कि करेले कब सौगी होते हैं, जब हम लोग कढ़ाई को ढक देते हैं। हमने कढ़ाई को ढकना नहीं है, जैसे ही कढ़ाई को हम लोग नीचे उतारेंगे तो किसी बड़े बर्तन में हम लोग इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हम लोग इनको ऐसे ट्रांसफ़र करके रख देंगे, इनको ढकेंगे नहीं, तो हमारे करेले क्रिस्पी रहेंगे, चाहे आप 2 दिन तक इनको रख लीजिए। अगर आपने इनको ढक दिया तो ये बिल्कुल सौगी हो जाएंगे, तो इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितने खिले खिले और कितने कुरकुरे करेले बनकर हमारे तैयार हुए हैं। ज़्यादातर हम लोग इवनिंग में इनको दाल के साथ सर्व करते हैं और मॉर्निंग में अगर हम लोग इनको बनाते हैं तो हम लोग पराठे के साथ इनको ऐसे ही खाते हैं, बिना किसी दाल के या किसी सब्जी के। मैंने दोनों तरह से इनको यूज़ किया। एक टाइम मैंने इनको ब्रेकफास्ट में सर्व किया और फिर इनको डिनर में सर्व किया और ये बहुत ही टेस्टी बने थे। आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी लगे तो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।